राम जी राम, जय श्री कृष्ण। शारदीय नवरात्रा की आप सब हरि भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके इष्ट की खूब कृपा बनी रहे और इस नवरात्रा में आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएं, इसी भावना के साथ प्रथम दिन नवरात्रा के प्रारंभ में प्रथम दिन पहला दिन, जिसको स्थापना भी बोलते हैं, घट स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। पहले दिन नवरात्रा के 9 दिन अलग अलग दिनों में माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, नाम आप सब लोग जानते हैं। कई लोग पीछे की कथा भी जानते हैं, कई लोग कथा नहीं जानते हैं। तो पौराणिक कथा इस प्रकार है कि भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी जिनका नाम था सती, पौराणिक कथा भागवत महापुराण में, रामचरितमानस में इत्यादि ये कथा वर्णित है। दक्ष, जिसको ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद दिया था और अभिमानवश उसने महादेव का अपमान किया और ज्यादा अपमान करने के लिए उसने बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। बाकी सबको निमंत्रण दिया पर महादेव को, सती को निमंत्रण नहीं दिया। बाकी सब सज धज के तैयार होकर जा रहे थे। सती ने पूछा, तब पता चला कि पिता दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया है। मन में आया कि सबको बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। अच्छा आदमी हमेशा अच्छा सोचता है, सती तो सती है, परम सती है। तो सती के मन में ये भाव आया कि मैं अपने पिता की सबसे लाडली बेटी हूँ। तो हो सकता है वो लाड प्यार में कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा खास होता है उसको भूल जाते हैं। तो मेरे पिता मुझे कहना भूल गए होंगे, अगर मैं जाऊंगी तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता मेरे पिता को होगी कि देखो मेरी कितनी लाडली बेटी है, मुझसे चूक हो गई बुलाने में पर ये आ गई। ये भाव बनाकर सती ने महादेव से कहा। महादेव ने मना किया पर पीहर जाने से सती रुकी नहीं। सती वहां पहुंची जहां पर यज्ञ हो रहा था। अब पिता ने तो देखते मुंह फेर लिया। माँ मिली थी, सती वहां गई जहां सब देवताओं के लिए आसन लगे हुए थे। सबके आसन थे पर महादेव के लिए कोई आसन था नहीं। तो सती सारी बात समझ गई। तो सती ने मन में विचार किया कि मेरे पिता मेरे पति का विरोध कर रहे हैं। तो उनके मन में आया कि मेरे पिता अभिमानवश ऐसा कर रहे हैं। अब अगर मैं अपनी दृष्टि से ये सब देखूंगी, अपने कानों से ये सब सुनूंगी, तो ये तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। तो इतना बुरा लगा सती को। तो सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। तो सती ने देह त्यागते समय अपने इष्ट से प्रार्थना की थी कि मुझे अगले जन्म में भी महादेव ही पति रूप में प्राप्त हों। तो अगले जन्म में सती का जन्म हिमालय के घर में हुआ। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नारद जी ने ये नाम रखे थे। तो वही सती हिमालय के घर में पुत्री बनकर आई और इन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करके महादेव के साथ इनका फिर से विवाह हुआ। तो पार्वती नाम पड़ा था। तो हिमालय को शैल भी कहते हैं, पर्वत को शैल कहते हैं। हिमालय की पुत्री हुई तो फिर इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो नवरात्रा का जो प्रथम दिन होता है, प्रारंभ माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ होता है। इन्होंने अपने जीवन में तप को महत्व दिया, इष्ट को महत्व दिया, गुरु को महत्व दिया। जब आप भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तब सप्तऋषि आए थे समझाने के लिए कि आप ये हट छोड़ दो, महादेव को क्या पति बनाना, किसी और को बना लो। लेकिन पार्वती के, शैलपुत्री के ये शब्द थे कि मुझे पहले नारद जी मिले, मैंने नारद जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है। अब जो मेरे गुरु ने कहा मुझे बस वही स्वीकार्य है। तो माँ शैलपुत्री से हमें तप की बात, इष्ट के मजबूती की बात और गुरु चरणों में बहुत प्रगाढ़ प्रेम, आस्था, विश्वास की बात सीखने को मिलती है। आप सब लोग प्रथम दिन की पूजा कर रहे हैं, तो आपका भी अपने इष्ट से, साधन भजन से और गुरु चरणों में खूब ज्यादा भरोसा हो, विश्वास बने। इसी भाव के साथ आप सब लोग प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करें और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपका ये प्रथम दिन का उत्सव, अनुष्ठान, पूजा अर्चना सब सफल हो। आपके मन में खूब प्रसन्नता बनी रहे, इसी भाव के साथ। राम जी राम, जय श्री कृष्ण।